नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुनरियाल। मित्रों, कल से एक घटना जो है वो सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही है। हुआ यूँ है कि कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने आरोप लगाया है कि टीवी प्रोग्राम में रजत शर्मा, इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा ने उनको गाली दी है। घटना 4 जून की है। 4 जून को जिस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे, उस दिन जो है वो खुद रजत शर्मा, जो पत्रकार खुद भी हैं, वो संचालन कर रहे थे अपने टीवी पर लाइव। उस दौरान की ये घटना है जिसको मुद्दा बनाया गया है। तो आप वीडियो में देखिए पहले, आगे बढ़ने से पहले। क्योंकि मुझे रजत जी की एक बात से ही आपत्ति हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर डबल भी कर लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज पूछना चाहिए, भाजपा के प्रवक्ता बैठे कि ये 400 पार के नारे का क्या हुआ? 370 अपने आप पार कर लेंगे, उसका क्या हुआ? सारे एग्जिट पोल जो गलत साबित हुए, उसका क्या हुआ? और मीनाक्षी, आप भी देखिए, अगर आप एनडीए कह रही हैं तो कृपया इंडिया बोलिए, या तो आप एनडी अलायंस बोले, फिर आप इंडी अलायंस बोले तो मैं समझ सकती हूँ, पर ये दुभाती आज के दिन तो कम से कम मत अच्छा, चलिए। एनडीए और फिर कह रही है इंडी अलायंस, ये तो गलत बात है। और ये आपने ये जो भगवा और हरा कर दिया। रागिनी, पहली बात तो देखिए, मैं नहीं आपसे ज्यादा बहस करना चाहता, लेकिन आप समझिए मैंने क्या कहा था, उसको मत मिसकोट करिए। मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी। वीडियो में आपने देखा होगा कि वो कहती है कि मैं रजत शर्मा की एक बात से मैं नाराज़ हूँ, और रजत शर्मा उस पर सफाई देते हैं, लेकिन फिर उसको आरोप को दोहराती है। तो रजत शर्मा पहले उसको कहते हैं कि मैं आपसे इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन जब वो फिर दोबारा कहती हैं तो रजत शर्मा ऐसे नीचे मीनाक्षी की तरफ मुँह करके फिर कहते हैं, यार क्या बात करूँ, क्या बहस करूँ इससे। तो वो एक छोटा सा जो क्लिप है जो उन्होंने नीचे मुँह करके कहा है, उसको लेके आरोप हुआ है। लेकिन ये आरोप 4 तारीख को हुआ है, ये घटना 4 तारीख की है, पर 4 तारीख को नहीं लगाया आरोप लगाया 10 तारीख की रात को। एक ट्वीट किया रागिनी नायक ने, ट्वीट करके आरोप लगाया कि उनको जो है प्रोग्राम में रजत शर्मा ने गाली दी है। अब किसी को इस बात पर सहज विश्वास तो होता नहीं कि रजत शर्मा जैसा शालीन आदमी जो है वो गाली देगा। दूसरे दिन उन्होंने जो है, यानी कि 11 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने एआईसीसी हेडक्वार्टर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये जो है दोबारा जो है वो एलिगेशन लगाया। आप सुनिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। आप पत्रकार होते हुए भी भाजपा का पक्ष रख रहे हैं। मोदी जी के साथ जो आपका इंटरव्यू हुआ वो सबने देखा, किस तरीके की बातचीत उसमें हुई, सबने देखा। मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे, सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी। आपने मुझे गाली दी। तो 4 जून की घटना बताई जाती है। 10 तारीख तक रागिनी नायक चुप रहती हैं। 10 तारीख की रात को जो है, देर रात को वो पहली बार इस मुद्दे को ट्विटर पे उछालती हैं। फिर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। उसके जवाब में रजत शर्मा ने अपनी सफाई जो है इंडिया टीवी के प्रोग्राम में दी। आप भी सुनिए उसके इस अंश को। मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं कहा। वार्निंग देने के बावजूद कांग्रेस की मीडिया सेल ने अपना इल्जाम दोहराया, इसलिए अब यह मामला मैंने अपनी लीगल टीम को सौंप दिया है। अब कानून अपना काम करेगा। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं ऐसी किसी साजिश से डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि सच मेरे साथ है, फैक्ट्स मेरे हक में हैं। इसीलिए जिन्होंने जानबूझकर मुझे बदनाम किया, वो सब लोग जिन्होंने सोच समझकर मेरे खिलाफ साजिश की, उन सबको अब अदालत में जवाब देना पड़ा। अपना प्रोग्राम था, जो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया, उस वीडियो में रजत शर्मा वही कह रही हैं 2 बातें कि एक तो मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, मैं इस तरह के व्यवहार के लिए नहीं जाना जाता, और दूसरा उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये आरोप दोहराए गए हैं, सार्वजनिक मंच से कहे गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इसलिए अब जो है लीगल एक्शन उस पर वो ले रहे हैं, ये उन्होंने कहा। उसके बाद पवन खेड़ा का एक ट्वीट आया
जिसमें उन्होंने कहा कि अब के बाद इंडिया टीवी पर कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा किसी डिबेट में। तो ये था पूरा घटनाक्रम जो 4 तारीख से और आज तक का है। लेकिन इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये आरोप लगा, और वो भी 4 तारीख की अगर घटना अगर गाली दी थी तो उस दिन आरोप लगना था, 6 दिन बाद क्यों लगा? इसके पीछे कोई और रीज़न है। रीज़न ये है कि चलते जब ये पूरा चुनाव चल रहा था, 23 मई को इंडिया टुडे पर एक टेलीकास्ट हुआ प्रोग्राम जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया रजत शर्मा ने। उसने उस प्रोग्राम ने बड़ी लोकप्रियता हासिल की, बहुत चला वो प्रोग्राम, कई दिन रिपीट किया रजत शर्मा की टीवी ने, इंडिया टीवी ने रिपीट भी हुआ। तो एक तो वो खुंदक थी, क्योंकि इस तरह का कोई प्रोग्राम रजत शर्मा ने राहुल गांधी के लिए तो आयोजित किया नहीं, तो एक तो वो खुंदक थी। दूसरा ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने कहा जी मैं भी इंडिया टीवी पे इंटरव्यू दूंगा। इंटरव्यू उनका हुआ, लेकिन उसमें अरविंद जो है केजरीवाल फंस गए, क्योंकि जो इंडिया टीवी के एंकर है उसने उनसे वो सारे सवाल पूछे जिन पर वो जवाब नहीं देना चाहते, जैसे स्वाति मालीवाल है या लिकर घोटाला है। तो ये पुरानी खुंदक थी जो अब निकाली है। हालांकि जो मीडिया सर्कल्स में कहा जाता है कि रजत शर्मा जो है वो सारी पार्टियों में दोस्ती रखते हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से भी उनकी दोस्ती है, राहुल गांधी की वाली पार्टी से भी उसमें भी कुछ लोग हैं जिनसे उनकी दोस्ती है। भारतीय जनता पार्टी में तो है ही, पहले जेटली उनके परम मित्र हुआ करते थे, अरुण जेटली जी। अरुण जेटली के देहांत के बाद अभी उन्होंने जो है वो छोड़ा नहीं है, वहाँ कोई ना कोई संपर्क अपना रखा है। तो सब में हैं और थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस को उस दिन का वो बुरा लगा जो प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू हुआ, राहुल गांधी के लिए नहीं हुआ। तो उसके बाद कोई बहाना ढूंढ रहे होंगे, तो ये एक बहाना उनको मिल गया, ढूंढा होगा, ध्यान से देखने पे भी नहीं पता लग रहा कि उन्होंने कोई गाली दी है। और वैसे भी एक लेडी की तरफ मुंह करके वो गाली क्यों देंगे, अगर इनको देंगे भी तो ये झूठा आरोप है, सबको उस वीडियो से क्लियर हो जा रहा है कि झूठा आरोप है। तो फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि इससे आगे बात बढ़ेगी। अगर फिर कुछ होगा तो ये लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा फिर कुछ कहेंगे तो लीगल नोटिस, एक मानहानि का, डिफेमेशन का चला जाएगा या कोर्ट में चले जाएंगे। बाकी इस केस में कोई ऐसे कुछ रखा नहीं है। लेकिन ये मेन ये है कि कांग्रेस जो है वो छोटी छोटी बातों से खुंदक खा के कहाँ तक चली जाती है, और उनके प्रवक्ता लाइमलाइट में आने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए क्या क्या करते हैं। ये कांग्रेस प्रवक्ताओं की टैक्टिक्स हैं। यही रागिनी नायक जो हैं ये खुद कैसा व्यवहार करती हैं, ये अपने वीडियो, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो के दिखाया उन्होंने। स्त्री का जो विक्टिम कार्ड जो है वो खेला उन्होंने। लेकिन अब से कुछ दिन पहले ही जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे CISF के कांस्टेबल ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था, तो इन्हीं रागिनी नायक ने ट्वीट करके उस लेडी कांस्टेबल का साथ दिया था। उस दिन ये भूल गई थी कि कंगना रनौत भी एक लेडी है, और कंगना रनौत के साथ जो है हाथापाई हुई है, जो गलत है। सही और गलत का भेद उस दिन भूल गई। उस दिन स्त्री की अस्मिता, स्त्री का जो विक्टिम कार्ड है वो उस दिन भूल गई। ये इनके चरित्र हैं, सबके पॉलिटिक्स में आए हैं तो इस तरह का तो आम बात है। तो अभी इसमें इतना ही होना है, बाकी तो कुछ होना नहीं है। तो अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होती है। नमस्कार।